नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का एक वीडियो जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि ये वीडियो निर्भर करता है कि हम लोग की बच्ची पर, ठीक है? तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों का शेयर कर देना और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन दबा देना। क्योंकि अगर आप बेल आइकन नहीं दबाते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो तो वो भी सब्सक्राइब में माना नहीं जाता है, ठीक है? तो बस इतना सा रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा देना। देखो, हमारा ये पूरा ब्रह्मांड है, ठीक है? तो उसमें एक पृथ्वी है जो कि हमारे रहने लायक है, जिसमें पेड़-पौधे, पशु-पक्षी, जीव-जंतु, बाकी मनुष्य वगैरह सब कुछ है यहाँ पे, ठीक है? तो मैं बात करूँगा आज टिटहरी की। टिटहरी जो कि एक अनोखा पक्षी माना जाता है, ठीक है? उसकी कुछ इंटरेस्टिंग तथ्य बताएँगे आप लोगों को, जो कि आप इस वीडियो में देख पाओगे। और अगर थोड़ा-सा मूड खराब है तो आप सामने ये हरियाली है, उसको देख के मन को थोड़ा-सा हरा कर लीजिए। ठीक है? चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, पहला तो ये बात है जो टिटेरी होती है वो कई अलग-अलग देशों में पाई जाती है, लेकिन यहाँ पर आप जैसे स्क्रीन पे देख पा रहे हो, भारत के अंदर ये कुछ इस तरीके की पाई जाती है। और ज़्यादातर ये जो पक्षी होता है ना, ये या तो खेत खलिहानों में मिलता है या मिलेगा आपको किसी नदी के पास या बंबा वगैरह जो इंडिया में होते हैं, ठीक है, भारत में, उसके इर्द-गिर्द जहाँ पानी, तालाब वगैरह होता है वहाँ पर। और लोगों का ये भी मानना होता है अगर ये अंडे देती है, ठीक है? और इसके जो अंडे होते हैं 3 से 4 अंडे के आस-पास ये देती है और ये जोड़ों में अक्सर पाए जाते हैं, ठीक है? होता है ये पक्षी इसका जो आकार होता है इसके जो पैरों के आकार होते हैं, ठीक है? इसके पैरों के आकार के कारण ये क्या करता है, ये अक्सर ज़मीन पर ही रहता है, ठीक है? और और जो इसके जो अंडे होती हैं, जहाँ ये अंडा देता है, अगर ये खेतों में अंडा देता है, तो वहाँ पर बारिश अधिक होती है, ठीक है? और जहाँ नदी के आस-पास, तालाब के आस-पास ये अंडा देती है, तो उस क्षेत्र में क्या होता है, पानी की बारिश कम होती है, ठीक है? और जहाँ ये अंडा देता है, उसके इर्द-गिर्द आपने देखा होगा कुछ पत्थर भी होते हैं, ठीक है? तो ये भी एक रहस्य होता है, कुछ लोगों का ये मानना होता है कि ये अपने अंडों को जो है ना, पारस का जो पत्थर होता है, ठीक है? उससे तोड़ती है, लेकिन ये मिथ है, ये एक रहस्य है ऐसा, क्योंकि पारा पत्थर का मतलब क्या है? पारा पत्थर एक ऐसी चीज़ है जिसको कहीं किसी भी धातु पे टच कर दो, तो वह सोने में बदल जाता है। लेकिन मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानता। ठीक है, ये एक तथ्य है, ये एक फैक्ट है, इसको तो आप झूठी बोल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं होता। अंडे जब भी निकलते हैं तो वो क्या होता है, ये जो पक्षी होता है, खासकर कड़ी धूप में भी अंडों को सेंकता है। सेंकने का मतलब है उसके ऊपर बैठ जाएगा, पंखों से ढक लेगा और उससे पहले वो कोशिश करते हैं कि पानी में अपने पंखों को डुबोते हैं। उसके बाद उसको अच्छे से जो है ना ढकते हैं ताकि अंडे अच्छे से जो है सिक जाएँ, और या तो अंडे से बच्चे खुद में कुछ समय के अनुसार निकल आएँगे, या इस पर क्या होगा, टिटैरी अपनी चोंच से जो अंडा फोड़ती है तब इसके बच्चे उससे बाहर निकलते हैं। ठीक है? और अगर ये पक्षी, जैसे कि एक ये एक बड़ी स्टैटिक बात कही गई है कि ये जो पक्षी होता है ये पेड़ों पे नहीं बैठता। पेड़ों पे ना बैठने का कारण ये है क्योंकि बाकी पक्षियों की तरह इसको पकड़ने के लिए, पीछे से डाल पकड़ने के लिए इसका कोई सपोर्ट नहीं होता है। इसके पैर लंबे-लंबे से होते हैं और ये ज़मीन पर तेज़ भाग भी सकता है और उड़ भी सकता है। और अगर ये दिन में बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा है तो को कोई खुद का खतरा दिखता है, अगर ये रात में बहुत अधिक चिल्लाता है तो मानता है कि इर्द-गिर्द किसी की मौत होने वाली है। ऐसा यहाँ माना जाता है कि कहते हैं कि टिटैरी काफ़ी टाइम से जो है ना चिल्ला रही है तो कुछ अपशगुन होने वाला है। और कुछ लोगों का ये भी मानना होता है ये पेड़ पर इस वजह से भी नहीं बैठती है क्योंकि अगर ये पेड़ पे बैठ जाती है, आपने देखा होगा ये कभी भी पेड़ पे बैठेगी ही नहीं, और बैठ जाती है तो इर्द-गिर्द जहाँ पर ये जो नदी होगा या कोई तालाब होगा, जहाँ पानी भरा होगा तो वहाँ पे पानी सूखना चालू हो जाता है, ठीक है? कुछ लोगों का ये भी मानना है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी है इस पक्षी के पीछे। यानी कि अगर ये पक्षी वास्तविकता में पेड़ पे नहीं बैठ पाता और ईश्वर ने जिसे बनाया है और ये अपनी उसी कार्य पर निर्भर है, उसको ये कर रहा है, तो हम इंसान क्यों नहीं कर सकते? लेकिन नहीं, हम इंसानों को क्या करना है? पेड़-पौधों को काटना है, उनको नष्ट करना है, पर्यावरण के साथ खिलवाड़ करना है, यानी कि ईश्वर ने इंसानों को सिर्फ़ इसलिए बनाया था ताकि पेड़-पौधे, जीव-जंतु इनकी सेवा हो सके, इनकी इसीलिए, ना कि इन्हें मार के, काट के खाया जाए। लेकिन हम कुछ और ही कर रहे हैं,
क्योंकि हम इन पक्षियों से, उन जानवरों से बहुत कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि ये इन्हें जो कार्य दिया गया है ईश्वर की तरफ से, ये वो कर रहे हैं, ये उनका उल्लंघन बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। उल्लंघन कर रहा है तो सिर्फ और सिर्फ इंसान। ठीक है, हम वो इंसान ही हैं जो इन सब पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं, और हम ही अपने मौत के जिम्मेदार बनते जा रहे हैं। और उनके साथ साथ ये जीव जंतु, इन सब के जिम्मेदार भी हम सभी हैं, ना कि ये खुद। क्योंकि ये एक साइकिल होता है ना, कि घास है तो घास को खाएगा कौन? बकरी, भेड़, ठीक है, हिरन वगैरह। तो फिर इनको कौन खाएगा? इनको खाने के लिए मांसाहारी जीव जंतु होते हैं, लेकिन हम इंसानों ने इन सबको जो है ना, खाना चालू कर दिया है। ये क्या है? ये तो बस कुदरत का जो नियम है उसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उसी के हिसाब से भुगतान में हम भुगत रहे हैं दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के पास शेयर करके इसको, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, पास में बेल आइकन को जरूर जरूर से जरूर दबा देना दोस्तों। मिलेंगे नए स्टैटिक वीडियो में फिर से।